राहत अंदोरी। कौन थे राहत अंदोरी? अल्फाज की दुनिया में कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ वक्त के दीवारों पर नक्श हो जाती है, और इन्हीं में एक नाम राहत अंदोरी। एक शायर, एक बागी, एक आशिक लफ्ज़ जो सिर्फ बोलता नहीं था, धाड़ता था। राहत अंदोरी 1950 में अंदूर में पैदा हुए। हालात सख्त थे, मगर शेर व शायरी का चिराग बहुत जल्द उनके दिल में रोशन हुआ। गरीबी, मेहनत, जद्दोजहद, यही इनका पहला सरमाया था, और शायद इसलिए जिंदगी के दुख, इंसान की तन्हाई और वक्त की बेरहमी उनके कलाम में बार बार झलकती है। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मुरम्मत हो जाए, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मुरम्मत हो जाए। ये शेर राहत अंदोरी की उस दाखिली जंग की गवाही है। जिंदगी ने इन्हें बारहा तोड़ा, मगर मोहब्बत वही एक मरहम जो सबको संवार सकती थी। राहत अंदोरी का कलाम सिर्फ बगावत नहीं, मोहब्बत भी है, नरमी भी है। वो कहते थे कि रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक दिल मजबूत हो। इंसान इंसान का सहारा है, और यही फलसफा उनके अशआर की रूह है। मोहब्बत और इंसानियत के हिस्से को बयान करते हुए राहत अंदोरी फरमाते हैं, ये सहारा जो ना हो तो परेशान हो जाए, ये सहारा जो ना हो तो परेशान हो जाए। मुश्किलें जान ही ले लें जो आसान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले लें जो आसान हो जाए। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। यहाँ वो इंसानों की असल फितरत को बेनकाब करते हैं। रहनुमाई, एक दूसरे का हाथ थामना, यही असल इंसानियत है। राहत अंदोरी के अंदर एक आशिक भी था जो दिल की दुनिया को बाजार की तरह देखता, नफा नुकसान में तोलता, मगर फिर भी मोहब्बत को ही सबसे बड़ा खसारा और सबसे बड़ी कमाई समझता। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। यहाँ राहत खुद को एक ऐसा दरिया कहते हैं जिसकी हर बूंद भंवर है, यानी मोहब्बत में भी इतनी गहराई, इतनी शिद्दत कि शायद दूसरा इंसान इसे बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए किनारा करना भी यहाँ एक समझदारी बन जाती है। राहत अंदोरी की असल पहचान उनकी वो ललकार थी जो सियासतदानों, मुआशरे और मुनाफकत के सतूनों को हिला देती थी। वो कहते थे कि शायरी सिर्फ दिल बहलाने का नाम नहीं, सच बोलना भी है। वो स्टेज पर आते ही महफिल का रंग बदल देते थे। तंज़ो मज़ा और सियासी शऊर को बेदार करते हुए राहत अंदोरी फरमाते हैं, दस्तार नोच नाच कर अहबाब ले उड़े, दस्तार नोच नाच कर अहबाब ले उड़े। सर बच गया है ये फिर शराफत में जाएगा,
دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ یہ اشعار ان کی تنزیہ قوت کا ثبوت ہے۔ دستار نوچنے والے دکھاوے کی شرافت اور جھوٹے دعوے داروں پر وہ نیم سی مسکراہٹ پیش کرتے ہیں اور اپنی مسکراہٹ کے ساتھ تیز وار کرتے ہیں۔ راحت تندوری کا کلام صرف محسوس نہیں ہوتا، چبھتا بھی ہے۔ وہ اخبار، سیاست اور وقت کی خبروں میں بھی انسان کے درد کو دیکھتے تھے۔ معاشرتی حقیقت کو لفظوں میں کچھ ایسے بیان کرتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں۔ ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ یہاں شاعر خبر کی دنیا میں چھپی سچائی کو آگ قرار دیتا ہے، اور وہ آگ ہے جسے دیکھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، کلیجہ چاہیے۔ راحت تندوری ایک شاعر نہیں، آواز تھے۔ وہ لفظ نہیں کہتے، لفظ ان سے نکل کر زمانے میں گونجتے تھے۔ ان کا کلام آج بھی ہمیں سوچنے، ہنسنے، رونے اور بغاوت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ چلے گئے مگر ان کے اشعار آج بھی سانس لیتے ہیں۔ راحت تندوری 2020 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ان کی یاد ان کے شعروں سے جھلکتی ہے اور وہ زندہ محسوس ہوتے ہیں۔